पेगासस स्कैम हिंदुस्तान में इस समय चिंता का विषय बना हुआ है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता रमन बालाजी मौजूद हैं। ये राइट टू प्राइवेसी था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी यहाँ पे दी। आज पूरे हिंदुस्तान से ये एक आवाज़ निकल के आ रही कि जो राइट टू प्राइवेसी था, जो उनका फंडामेंटल राइट था, जो अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इन्होंने इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला यहाँ पे किया। इस वक्त जब ऐसा माहौल यहाँ पे बना है कि विपक्ष के हो या पत्रकार हों, या पत्रकार एक किसी पार्टी का नहीं होता, किसी की एफिलिएशन नहीं होती, एक इम्पार्शियल तौर पे वो काम यहाँ पे करता है। अगर उनमें से भी कई लोग आपने देखा होगा दिग्गज जो सही का बात लिखते हैं वो भी उसके घेरे में यहाँ पे आए। तो मसला ये है कि जो इजराइल की कंपनी को यहाँ पे इन्वॉल्व किया, उसको इजाज़त किसने दी? वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ पे होता था। अगर वो उन्होंने ऐसा काम किया, उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया, तो सरकार तो स्पष्टीकरण दे दे। यहाँ तब निकलता है कहीं ना कहीं आग जले दो। अब पूरे हिंदुस्तान में एक चीज़ बात ये उनकी आई, तो भाजपा को स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा, और वो डिफेंस में चले गए हैं। भाजपा के पास कोई जवाब नहीं, पार्लियामेंट को फेस नहीं कर यहाँ पे कर सकते। लोगों को जानने का हक तो है भी ऐसे किस ढंग से इजराइल की कंपनी के साथ क्या सांठगांठ हुई, क्या गवर्नमेंट को टॉपल करने का चीज़ें हैं, जैसे कर्नाटक में शोर है या कई जगह पे गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। कभी नोटबंदी को करके दे दिया रात को 12 बजे कि हम पूरा काला धन निकालेंगे, कुछ नहीं निकला। उसके बाद आपने देखा 3 रिजर्व बैंक के गवर्नरों को भी इस्तीफा देना पड़ा। हमने भी सोचा भाई शायद बड़ा बहुत अच्छा होता, अब तो आतंकवाद की कब्र टूट जाएगी, लेकिन बदले में सारी जनता समझती है कि भाजपा की तरफ से करनी कथनी में कहाँ फ़र्क आया। पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की हालत देखी, या जम्मू कश्मीर के ऐसे फैसले लेने के बाद भी कि वो बताते हैं कि हमने ये कदम इसलिए उठाया कि यहाँ पे आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। भाई आज भी सिलेक्टिव किलिंग यहाँ पे हो रही है। अब तो नोटबंदी भी आपने कर दी, वो दफ़ा जिसको आप बैरियर समझते थे उसको ही आपने कर दिया। आपने हमारी रियासत का दर्जा भी छीन लिया, हमारे बेरोज़गार नौजवानों का आंकड़ा भी बढ़ा दिया। तो ये विकास की बातें करते हैं। विकास किसमें कहते हैं कि विकास और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है? जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा तो कोरोना के डेथ रेट को लेके आगे बढ़ा। जम्मू कश्मीर अगर कहीं आगे बढ़ा तो बेरोज़गारी को लेके उन आंकड़ों में आगे बढ़ा। जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी लोग इतने तरह यहाँ पे करते थे। बड़ा अच्छा होता कि सरकार संजीदगी से यही कह देती कि जिन ताकतों ने सदन में झूठ बोल दिया भी ऑक्सीजन के कारण कोई आदमी मरा नहीं, इससे बड़ी ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी भाजपा की तरफ से कि यहाँ पे भी आपने देखा होगा विजुअल में भी बद्रा हॉस्पिटल में भी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भाग रहे थे। कहाँ तो जम्मू कश्मीर की भाजपा की लीडरशिप ये बयान देती है प्रेस स्टेटमेंट से कि जनाब अगर ऑक्सीजन सही समय में होती हम कितनी जानें बचा सकते थे, और वहाँ पर सदर में मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरा कोई नहीं। आज भाजपा की क्या कहने, वो तो 2031 में जम्मू में बर्फ़बारी की बातें करते हैं। अंधभक्तों को मुबारक है ऐसी जम्मू में भी कि जम्मू में अब बर्फ़बारी होगी 2031 में। बातें ये 32-34 की बातें करते हैं। भाई जिंदा तो आज रहना है। आज आप पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा देते हो तो बात करते हो बर्फ़बारी 2031 में। आपने तो आग के गोले बरसाए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पे। उस दिन जिस दिन आपने रियासत का दर्जा छीन लिया, उस दिन तो आपने जम्मू कश्मीर के अवाम को एक पैरालिटिक बोर्ड पे खड़ा कर दिया। आज वो अपने बलबूते पे नहीं, इसका दर्जा छीना हो, इसके रोज़गार छीने के हों, कोई इन्वेस्टर की टीम जम्मू कश्मीर में आने से परहेज़ यहाँ पे करता है। फैक्ट्रियाँ जो प्राइवेट सेक्टर बड़े बड़े दीगर फैक्ट्री 40% बंद हो गई, प्राइवेट दुकानों से कई मुलाजमों को निकाल दिया। तो उनको मन की बात तो आप करते नहीं हो, काम की बात मन की बात बताते हो। पकोड़े बनाने की सलाह भाजपा के लोग, काम की बात करते नहीं। जब बेरोज़गार आदमी अपने रोज़गार की बात यहाँ पे करता है तो आज सिर्फ लॉलीपॉप देने की ज़रूरत है। हम लॉलीपॉप सुनने के लिए तैयार नहीं, हमें ग्राउंड में एक्शन चाहिए कि आपने कौन सी ऐसी पॉलिटिक्स कर दी। पहले तो यूटी होता है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, आपने यूटी लद्दाख में कर दिया, बुद्धिस्ट सेपरेट कर दिए। फिर जम्मू कश्मीर में दरबार बंद कर दिया, कश्मीर के यहाँ का जो सेकुलर फैब्रिक। आज तो जितने भी दुकानदार हैं वो सारे तरह तरह ही करें। आपने पिलग्रिम जो आते थे उनको डिमोरलाइज करने के लिए यात्राएं सारी बंद कर दी। पिलग्रिम टूरिज़्म को आने के लिए जम्मू में कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर ये लोग नहीं बना पाए। रोपवे अगर बना तो हम लोगों ने, मैं कहला कैबिनेट मिनिस्टर, रोपवे तब का पैसा है। आज 8 साल के बाद फीता काट के बताते हैं हमारे ही प्रोजेक्ट जिसमें राजीव गांधी अस्पताल आज़ाद साहब ने, मैं कैबिनेट मिनिस्टर भाजपा ने तो जन्म भी नहीं लिया था,
तब का फोटो स्टेशन है। लोगों की हालत देखते हमने ज़ोरदार तरीके से शोर उठाया तो वो राजीव गांधी अस्पताल अब तैयार हुआ, जिसका लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बड़े दिग्गज और सम्मानित नेता हैं। उस मार्टर राजीव गांधी जिसकी शहादत के नाम पे ये अस्पताल बनाया, उस साइन बोर्ड पे पत्थर का फीता तो काटते हैं, लेकिन राजीव गांधी का नाम लिखने से बोलने से परहेज करते हैं। बड़े बदकिस्मती के साथ में हमें कहना पड़ता है। अगर आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये चीज़ देखें, फौरी तौर पे उन अफसरों को हदायत दें कि अगर बोर्ड राजीव गांधी अस्पताल का अस्पताल है तो आपने वो जो इनाग्रेशन की पैसा आपने नहीं दिया, हमने पैसा 100 बेड का दिया अस्पताल का। वहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद, पुराने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, मैं साथी थे, हमने वो फाउंडेशन स्टोन लगा 100 बेड का, लेकिन जब फीता काटते हैं 50 बेड का। 50 बेड हमारे बाली भगत साहब या कौन से जो पुराने बीजेपी के गांधीनगर के लोगों का रहने वाला हक जो था वो 50 बेड का कहीं और ले गए। जांच करनी चाहिए थी गवर्नर साहब को कि जब आप फीता काटने गए तो यहाँ पे बेड अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने, आज़ाद साहब ने 100 बेड का दिया तो आप फीता मेरे से 50 बेड का कटवा रहे हो। आज यहाँ पे कहाँ पे आर्टिफिशियल है, कहीं नहीं। गंडोला बनाया तो हम पुरानी कैबिनेट ने पैसा दिया, पूरा पैसा मंजूर दिया, पीर को 7 साल लगा दिए उसको बनाने में। और कौन सा नया प्रोजेक्ट ये जम्मू के लिए लाया? वर्ल्ड लेवल का जू इतना, रेत बजरी की कीमत इतनी, डीसी साहब कोई रेट तय करते हैं, उस रेट से आज तक माल नहीं मिल रहा। हमें रियासत का दर्जा वापस दे दो। गवर्नर साहब की देख रेख में 4 एडवाइज़र, जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेसी का बदलाव नहीं है, वहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे चाहिए। लोगों की दिक्कतें बहुत हैं, टोपोग्राफी ऐसी है, हमें रियासत का दर्जा वापस दे दो। गवर्नर साहब की देख रेख में 4 एडवाइज़र, जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेसी का बदलाव नहीं है, वहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे चाहिए। लोगों की दिक्कतें बहुत हैं, टोपोग्राफी ऐसी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर 24/7। पेगासस स्कैम हिंदुस्तान में इस समय चिंता का विषय बना हुआ है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता रमन बालाजी मौजूद हैं। बालाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बालाजी, पेगासस स्कैम जो कि इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में चिंता का विषय बना हुआ है, बताया ये जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनके फ़ोन्स टैप किए जा रहे हैं, जब कुछ बिजनेसमैन का नाम आ रहा है उनके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, कुछ वरिष्ठ नेता हैं उनके भी फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सब पे? ये राइट टू प्राइवेसी था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी यहाँ पे दी। आज पूरे हिंदुस्तान से ये एक आवाज़ निकल के आ रही कि जो राइट टू प्राइवेसी था, जो उनका फंडामेंटल राइट था, जो अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इन्होंने इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला यहाँ पे किया और मैं समझता हूँ उसके धज्जियाँ उड़ाने का प्रयास किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए जहाँ जहाँ पर भी नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी हो, तो कहीं पे भी सरकार को करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब लोग तो साथ ही होते हैं। लेकिन इस वक्त जब ऐसा माहौल जहाँ पे बना है कि विपक्ष के हो या पत्रकार हों, या पत्रकार एक किसी पार्टी का नहीं होता, किसी की एफिलिएशन नहीं होती, एक इम्पार्शियल तौर पे वो काम यहाँ पे करता है। अगर उनमें से भी कई लोग आपने देखा होगा दिग्गज जो सही का बात लिखते हैं वो भी उसके घेरे में यहाँ पे आए, तो इन चीज़ों को लेके हुए कई जगह पे शायद जुडिशरी का भी कई नाम है, तो मैं समझता हूँ कई लोगों को, कई तबकों को, कई इंस्टीट्यूशन को उसमें शामिल यहाँ पे किया। मसला ये है कि जो इजराइल की कंपनी को यहाँ पे इन्वॉल्व किया उसको इजाज़त किसने दी? वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ पे होता था। अगर वो उन्होंने ऐसा काम किया, उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया, तो सरकार तो स्पष्टीकरण दे दे। जब सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया, पूरे सांसद जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं वो सदन में ज़ोरदार तरीके से शोर मचा रहे हैं कि सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए, और उसी की कड़ी में नेशनल वाइड लेवल पे पूरी कांग्रेस पार्टी ने भी सड़कों पे यहाँ पे उतरी। हाल ही में 2 दिन पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं कि उनके इंस्टीट्यूशन को हम इस्तेमाल करें ताकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसा इंटरवेन यहाँ पे करे। सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में एक कमेटी का गठन यहाँ पे हो ताकि लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाए कि उस चीज़ को लेके लोगों ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा व्हाट्सएप उस चीज़ों में लेके कि राइट टू प्राइवेसी उनका हक है। अब तो हमारा हक जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के माध्यम से अब तो हमारे हकों पे हमला यहाँ पे था, तो इसका प्रयास करने के लिए रोष प्रदर्शन था जिसमें तमाम वर्ग के लोग थे जिन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की ताकि गूंगी बहरी सरकार जो ईगो में फंसी है, अहंकार के नशे में डूबी है, वो जाग जाए और अब कोई ना कोई स्पष्टीकरण दे दे और किसी न किसी जांच के विषय में कोई कमेटी का गठन करके जिसको हेड करे सुप्रीम कोर्ट का जज।
भला साहब, एनएसओ ग्रुप जो ये सॉफ्टवेयर बना रहा है, उनका ये कहना है कि हम ये जो है वेटेड गवर्नमेंट्स को ही दे रहे हैं, और लेकिन हिंदुस्तान में यहाँ भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा की सरकार है वो बिल्कुल चुप है, इस सब पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बात की उन पे, तो उनका हमेशा यही कहना होता है कि अभी जो है ये सब एलिगेशंस है, अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है, हम लोग इस पर इंक्वायरी करेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि वो इस सब पे कोई एक्शन ले रहे हैं, कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं। धुआं तब निकलता है कहीं ना कहीं आग जले तो। अब पूरे हिंदुस्तान में एक चीज़ बात ये उनकी आई, तो भाजपा को स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा, और वो डिफेंस में चले गए हैं। भाजपा के पास कोई जवाब नहीं, पार्लियामेंट को फेस नहीं कर यहाँ पे कर सकते। आज 4 दिन हो गए संसद में तकरीबन हंगामा चलते हुए। लोगों का गुस्सा तो है कि लोग अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते। ठीक है, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ कोई हो जहाँ को प्रॉपर इनपुट हो तो कोई दिक्कत नहीं। जब जनरल सारे लोग हों, जब कैटेगरी के लोग हों, जब जर्नलिस्ट भी अगर स्पेयर नहीं किया गया, तो आप समझ रहे हो कि इसकी गरिमा कहाँ तक पहुँची। लोगों को जानने का हक तो है कि ऐसे किस ढंग से इजराइल की कंपनी के साथ क्या सांठगांठ हुई, क्या गवर्नमेंट को टॉपल करने का चीज़ें हैं, जैसे कर्नाटक में शोर है या कई जगह पे गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डीरेल करने की बात भी यहाँ पे है। तो लोग जो जमहूरियत में वोट डालते हैं कि सही मायनों में डेमोक्रेसी जिंदा यहाँ पे रहे, और इस चीज़ को ये जो चीज़ सामने निकल के आई हैं, चाहे विपक्ष के राहुल गांधी जी हों या दूसरे दिग्गज नेता यहाँ पे हो, पत्रकार यहाँ पे हो, या कोई और जो लोग हैं स्टेक होल्डर, उस तरीके से ऐसे जासूसी कांड जिसको हम बोलते हैं, ये डेमोक्रेसी की बात की आपने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सालों से ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्टेक पे है। क्योंकि कहीं पे आप देखेंगे कोई इंसान प्रोटेस्ट कर रहा है सरकार के ख़िलाफ़, तो उसको एंटी नेशनल बता दिया जाता है। जो भी सरकार के ख़िलाफ़ बोलेगा उसे एंटी नेशनल करार कर दिया जाता है, या उसे अरेस्ट कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती है। कभी नोटबंदी को करके दे दिया रात को 12 बजे कि हम पूरा काला धन निकालेंगे, कुछ नहीं निकला। उसके बाद आपने देखा 3 रिजर्व बैंक के गवर्नरों को भी इस्तीफा देना पड़ा। हमने भी सोचा भाई शायद बड़ा बहुत अच्छा होता, अब तो आतंकवाद की कब्र टूट जाएगी, लेकिन बदले में सारी जनता समझती है कि भाजपा की तरफ से करनी कथनी में कहाँ फ़र्क आया। पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की हालत देखी, या जम्मू कश्मीर के ऐसे फैसले लेने के बाद भी कि वो बताते हैं कि हमने ये कदम इसलिए उठाया कि यहाँ पे आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। भाई आज भी सिलेक्टिव किलिंग यहाँ पे हो रही हैं। अब तो नोटबंदी भी आपने कर दी, वो दफ़ा जिसको आप बैरियर समझते थे उसको ही आपने कर दिया। आपने हमारी रियासत का दर्जा भी छीन लिया, हमारे बेरोज़गार नौजवानों का आंकड़ा भी बढ़ा दिया। तो ये विकास की बातें करते हैं। विकास किसमें कहते हैं कि विकास और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है? जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा तो कोरोना के डेथ रेट को लेके आगे बढ़ा। जम्मू कश्मीर अगर कहीं आगे बढ़ा तो बेरोज़गारी को लेके उन आंकड़ों में आगे बढ़ा। जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी लोग इतने त्राही त्राही यहाँ पे करते थे। बड़ा अच्छा होता कि सरकार संजीदगी से यही कह देती कि जिन ताकतों ने सदन में झूठ बोल दिया भी ऑक्सीजन के कारण कोई आदमी मरा नहीं, इससे बड़ी ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी भाजपा की तरफ से कि यहाँ पे भी आपने देखा होगा विजुअल में भी बत्रा हॉस्पिटल में भी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भाग रहे थे। कहाँ तो जम्मू कश्मीर की भाजपा की लीडरशिप ये बयान देती है प्रेस स्टेटमेंट से कि जनाब अगर ऑक्सीजन सही समय में होती हम कितनी जानें बचा सकते थे, और वहाँ पर सदर में मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरा कोई नहीं। कितनी मौतें यहाँ पर हो गई। उनको सर्टिफिकेट मिलने के लिए कोरोना बड़े कम लफ्ज़ों में उसमें मेंशन किया जाता है, बीमारी कोई और ही दिखाई जाती है वहाँ पे जिसके कारण मरा। हालांकि कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत उसका दाह संस्कार होता है। यहाँ पे कई चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और आज भाजपा के क्या कहने, वो तो 2031 में जम्मू में बर्फ़बारी की बातें करते हैं। अंधभक्तों को मुबारक है ऐसी जम्मू में भी कि जम्मू में अब बर्फ़बारी होगी 2031 में। बातें ये 32-34 की बातें करते हैं। भाई जिंदा तो आज रहना है। आज आप पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा देते हो तो बात करते हो बर्फ़बारी 2031 में। आपने तो आग के गोले बरसाए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पे। उस दिन जिस दिन आपने रियासत का दर्जा छीन लिया, उस दिन तो आपने जम्मू कश्मीर के अवाम को एक पैरालिटिक मोड पे खड़ा कर दिया। आज वो अपने बलबूते पे नहीं, इसका दर्जा छीना हो, इसके रोज़गार छीने गए हों, कोई इन्वेस्टर की टीम जम्मू कश्मीर में आने से परहेज यहाँ पे करता है। फैक्ट्रियाँ जो प्राइवेट सेक्टर बड़े बड़े दीगे फैक्ट्री 40% बंद हो गई, प्राइवेट दुकानों से कई मुलाजमों को निकाल दिया।
तो उनको मन की बात तो आप करते नहीं हो, काम की बात, मन की बात बताते हो, पकोड़े बनाने की सलाह भाजपा के लोग, काम की बात करते नहीं। जब बेरोज़गार आदमी अपने रोज़गार की बात यहाँ पे करता है तो आज सिर्फ लॉलीपॉप देने की ज़रूरत है। हम लॉलीपॉप सुनने के लिए तैयार नहीं, हमें ग्राउंड में एक्शन चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे किस दिशा में जा रहा है। आपने कौन सी ऐसी पॉलिटिक्स कर दी? पहले तो यूटी होता है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, आपने यूटी लद्दाख में कर दिया, बुद्धिस्ट सेपरेट कर दिए। फिर जम्मू कश्मीर में दरबार बंद कर दिया, कश्मीर के यहाँ का जो सेकुलर फैब्रिक है, आज तो जितने भी दुकानदार हैं वो सारे तरह तरह ही करें। आपने पिलग्रिम जो आते थे उनको डिमोरलाइज करने के लिए यात्राएं सारी बंद कर दी। जम्मू की लोग जाएंगे जम्मू की बात छेड़ी आपने कि अक्सर भाजपा को देखा गया कि जम्मू के लोगों के हित की बात करते हैं, लेकिन जब से आर्टिकल टूटा है उसके बाद टूरिज़्म जम्मू में तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। टूरिस्ट यहाँ पे आने को राज़ी नहीं है। लेकिन अब 300 दरबार मूव को बंद कर दिया गया। दरबार मूव के बंद करने के बाद जो रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन है, काफ़ी सारी अन्य एसोसिएशन हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हम लोगों को जो है इस सबसे बहुत नुकसान होगा। इसको किस तरह से देखते हैं? भाजपा ने बहुत अच्छे काम किए। जब भाजपा ने एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक मंदिरों गुरुद्वारों के इधर धज्जियाँ उड़ा दी, नाम के तहत घर घर में दुकानें खोल दी, शराब की दुकानें। ये तो बढ़ोतरी हुई है जम्मू शहर में। पिलग्रिम टूरिज़्म को आने के लिए जम्मू में कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर ये लोग नहीं बना पाए। रोपवे अगर बना तो हम लोगों ने, मैं कहला कैबिनेट मिनिस्टर था, रोपवे तब का पैसा है। आज 8 साल के बाद फीता काट के बताते हैं हमारे ही प्रोजेक्ट जिसमें राजीव गांधी अस्पताल आज़ाद साहब ने, मैं कैबिनेट मिनिस्टर, भाजपा ने तो जन्म भी नहीं लिया था, तब का फाउंडो स्टेशन है। लोगों की हालत देखते हमने जोरदार तरीके से शोर उठाया तो वो राजीव गांधी अस्पताल अब तैयार हुआ, जिसका लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उद्घाटन करने जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बड़े दिग्गज और सम्मानित नेता हैं। उस मार्टर राजीव गांधी जिसकी शहादत के नाम पे ये अस्पताल बनाया, उस साइन बोर्ड पे पत्थर का फीता तो काटते हैं लेकिन राजीव गांधी का नाम लिखने से, बोलने से प्रेज करते हैं। हम वो कांग्रेस के परिवार से जिन्होंने अपने जानों पे पूरा बरूद झेला है, शहादत दी है देश की खातर। बड़े बदकिस्मती के साथ में हमें कहना पड़ता है। अगर आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये चीज़ देखें, फौरी तौर पे उन अफसरों को हदायत दें कि अगर बोर्ड राजीव गांधी अस्पताल का अस्पताल है तो आपने उस जो इनाग्रेशन की पैसा आपने नहीं दिया, हमने पैसा 100 बेड का दिया अस्पताल का। वहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद, पुराने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, मैं साथी थे, हमने वो फाउंडेशन स्टोन लगा 100 बेड का। लेकिन जब फीता काटते हैं 50 बेड का, 50 बेड हमारे बाली भगत साहब या कौन से जो पुराने भाजपा के गांधीनगर के लोगों का रहने वाला हक जो था वो 50 बेड का कहीं और ले गए। जांच करनी चाहिए थी गवर्नर साहब को कि जब आप फीता काटने गए तो यहाँ पे बेड अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने, आज़ाद साहब ने 100 बेड का दिया तो आप फीता मेरे से 50 बेड का कटवा रहे हो। यही सवाल निशान है। आज यहाँ पे कहाँ पे आर्टिफिशियल है? कहीं नहीं। गंडोला बनाया तो हम पुरानी कैबिनेट ने पैसा दिया, पूरा पैसा मंजूर दिया, पीर को 7 साल लगा दिए उसको बनाने में। और कौन सा नया प्रोजेक्ट ये जम्मू के लिए लाया? वर्ल्ड लेवल का जू इतना, रेत बजरी की कीमत इतनी, डीसी साहब कोई रेट तय करते हैं उस रेट से आज तक माल नहीं मिल रहा। तो प्राइस फिक्सेशन कमेटी कहाँ पे है? कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है? इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं इन लोगों ने आज जितनी देर होगी फौरी तौर पे मांग यही करते हैं हर जगह पे हमें रियासत का दर्जा वापस दे दो। गवर्नर साहब की देखरेख में 4 एडवाइज़र, जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेसी का बदलाव नहीं है, वहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे चाहिए। लोगों की दिक्कतें बहुत हैं, टापोग्राफी ऐसी है, पुंछ हो, मंडी हो, कपवाड़ा हो या दूर दराज का उड़ी वाला सेक्टर हो, टंगदार जैसी जगह हो, वहाँ पे लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ही लोगों की बात यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आए दिन जो यहाँ के बिजली हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, रेत बजरी गुजरात के लोग, पंजाब के लोग आ रहे हैं, एक्साइज पॉलिसी में पंजाब के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, आगे कोई है पीछे सब बिजनेस उनका चल रहा है, आपके पहाड़ कटाई जा रहे हैं। तो हमारे रिसोर्सेज जो बिजली पानी का था उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया। ये तो हमारे रिसोर्सेज थे, जितनी देर करेंगे उतना हमारे जम्मू कश्मीर का जो है वो मैं समझता हूँ कि जो हमारी सरमाया था, हमारा विरसा था, उसमें खात्मा यहाँ पे हो रहा है। और आपके यही उम्मीद करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो इन लोगों को कोई हदायत यहाँ पे दे ताकि फौरी तौर पे नौजवानों के लिए रोज़गार का पक्का बंदोबस्त करे। सिर्फ एप्लीकेशन इनवाइट करना, पैसा जमा करना, फिर वो उसको पोस्टपोन करना, ये अच्छा नहीं।
भला साहब, पेगासस स्कैम को लेकर हम शुरू किए थे इस टॉपिक को। पेगासस स्कैम को लेकर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन चलाया। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के चीफ जी ए मीर साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले थे इस सब को लेकर। क्या रिस्पांस रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का? हमने तो उनका तो अपना देखना है, लेकिन हमने तो अपनी बात हर फोरम में, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हो, चाहे सड़क की बात हो, सड़क से सदन तक जितने भी रास्ते आएंगे उस रास्ते के माध्यम से हम विरोध करते हुए, चाहे मेमोरेंडम के ज़रिए, ताकि प्रेसिडेंट साहब इंटरवेन यहाँ पे करें। सदन में तो हमारे नेता जितने भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट देने के लिए सड़क पे हम लोग यहाँ पे उनकी बैक एंड कॉल पे यहाँ पे खड़े हैं, ताकि इस स्पाइंग जो केस था इसकी जांच जल्द से जल्द हो सके और सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में यह जांच हो जाए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता रमन बालाजी। जो पेगासस स्कैम हिंदुस्तान में चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे कड़ा से कड़ा कदम लेगी, इसकी इंक्वायरी होगी और जो भी जांच पड़ताल है वो पूरी की जाएगी। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर हमारे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, अगर वो हमारे घर में हमारे हाथ में सेफ़ नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान में ईवीएम, जिस पे अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि ईवीएम जो है वो हैक हो सकती है और होती भी है, तो क्या ईवीएम जो है वो हिंदुस्तान में सेफ़ हैं? क्या जो इलेक्शंस हिंदुस्तान में होते हैं क्या वो सही तरीके से होते हैं या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के रख सकते हैं।